बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19/10/2024 की शब तकरीबन 4 बजे थाना बगदादी डिस्ट्रिक्ट सिटी की हदूद में वाक़ ज़ैनब आर्केड मूसा लेन लियारी कराची में एक होलनाक और दिलखरेश वाक़या पेश आया, जिसमें 4 ख़वातीन को किसी तेज़धार आला से गला काट कर हलाक कर दिया गया था। उसमें जो हलाक होने वाली औरतें थीं, उनका नाम था शमशाद ज़ोजा मोहम्मद फ़ारूक उम्री 60 साल, दूसरी थी मदिया दुख्तर मोहम्मद फ़ारूक और तीसरी थी आयशा ज़ोजा सुमेर उम्री 22 साल और चौथी थी अलीना दुख्तर अब्दुल रज़ाक उम्री 12 साल। कि जैसे ही पुलिस को इत्तला मिलती है, तो पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है। हम जैसे ये 7वें फ्लोर पे ये घर था, हम जैसे ही फ्लैट के अंदर गए तो वहाँ सिर्फ खून ही खून नज़र आ रहा था, क्योंकि चारों औरतों को बड़ी बेदर्दी के साथ गला काट के कत्ल किया गया था। तो क्राइम सीन यूनिट के साथ वहाँ हम पहुँचे और वहाँ जो भी नेसेसरी एविडेंस थी वो हमने कलेक्ट की और साथ ही फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और ये इतना सेंसेशनल केस था कि उसने पूरे इलाके के अंदर खौफ हरास फैला दिया था। तो 7वें फ्लोर पे चारों औरतों को एक ही घर में गला काट के कत्ल कर देना, कि ये मुलजिम आया कहाँ से और कहाँ भाग गया और किस रास्ते से वो वापस चला गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चैलेंजिंग थी। लेकिन मीनवाइल जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई, तो जो घर वाले थे मक़तूलीन के, वो वहाँ पे पहुँचे, जिसमें एक मोहम्मद फ़ारूक था, वो आया और उसका एक और बेटा था अली, वो भी आया वहाँ पे। वो जब आया तो वो एक घबराया हुआ था और उसके चेहरे पे ऐसा कोई परेशानी वाले तासुर भी नहीं थे, और उसके एक जो फिंगर थी उसमें कट लगा हुआ था और खून भी बह रहा था। और साथ ही उसके हाथों पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह की भी मार्क थी। तो उसको देख के हमने पहले ही थोड़ा शक हुआ कि बेबी ये इन्वॉल्व हो, लेकिन क्योंकि उसका कोई रिएक्शन भी नहीं था और वो भी नहीं रहा था, उसको कोई परेशानी भी नहीं थी। वो जैसे ही घर में आया तो फिर उसके ऊपर हमें थोड़ा शक हुआ। फिर डेड बॉडीज़ को हमने अस्पताल मुंतकिल किया, पोस्टमार्टम वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई और इसको जो है ना बाद में हॉस्पिटल से फिर हम थाने ले आए। थाने लेके जब उससे पूछगिछ की, और पहले तो वो मान नहीं रहा था, फिर बाद में इसने कहा कि मेरे बाप ने इन सबको कत्ल किया है, क्योंकि वही लड़ाई झगड़ा करता था। फिर जब उसके बाप से भी हमने पूछगिछ की तो हमें तसल्ली नहीं हुई, लेकिन इसको जब हमने फर्दर तफ्तीश की तो ये मान भी गया। और जो इसमें सबसे बड़ा जो क्लू हमें मिला वो ये था कि कुछ जो ब्लड स्पॉट्स थे वो भी इसके कुछ कपड़ों पे और हाथों पे और मुख्तलिफ जगहों पे निशानात भी थे और हाथ पे कट भी लगा हुआ था। इस तरह ये केस हमने इंतहाई कम टाइम पे तकरीबन विदिन 24 आवर्स हमने सॉल्व कर लिया और इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। अभी तफ्तीश चल रही है और मोटिव इसने यही बताया कि 1.5 साल पहले इसके घर वालों की वजह से इसकी तलाक हुई थी, जिसमें से इसको एक बेटी भी थी और वो बेटी अपनी माँ के साथ ही रह रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट और परेशान भी था। और ये बाय प्रोफेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और मेहनत मजदूरी करता है। दूसरी वजह ये थी कि रोज़ आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था और घर वाले इसे पैसे डिमांड करते थे, जिससे वो बहुत तंग आ गया था। तीसरी ये वजह थी कि इसने एक लड़की को पसंद किया था जिसका नाम था सोनिया। इसने घर वालों को भी उसके घर पे भेजा था रिश्ते के लिए, तो घर वालों ने मना कर दिया था कि हम आपकी शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन ये उससे प्यार करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। तो उन्होंने लेकिन एक डिमांड ये भी रखी कि हम जॉइंट फैमिली में आपके साथ नहीं रहेंगे, आप अपना घर लेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। तो ये घर के हवाले से ही अपने पेरेंट्स के पास गया और उनको कहा कि भाई ये घर जो फ्लैट है ये मेरे नाम करें। तो पेरेंट्स ने कहा कि आपके नाम हम कैसे करें, बाकी भी तो बहन भाई हैं, उनका भी हिस्सा है, हम उनको भी देंगे। तो इसके ऊपर इनका लड़ाई झगड़ा हुआ घर वालों से और ये रोड के पर चला गया और घर से निकल गया। फिर इसको ये काफ़ी टाइम सोचता रहा, फिर इसको कहीं ख्याल आया 2 हफ्ते पहले कि क्यों ना मैं सबको बाहर
ताकि ना कोई रहेगा और ना किसी को मुझे हिस्सा देना पड़े। खुद को इतना कमा नहीं रहा था कि वो कोई घर अपना ले सके, और इसलिए शादी करनी ज़रूर थी क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करता था। इसने 2 हफ्ते पहले फिर एक चाकू खरीदा, और उसके बाद ये घर काफ़ी फ्रीक्वेंटली चक्कर लगाता रहा, इसी ताड़ में कि इसको कोई मौका मिल जाए और वो अपने घर वालों को कत्ल करके सफाया करने होंगे। तो उस 18 तारीख की शब इन्होंने डिनर वगैरह किया था। डिनर करके इसकी एक शादीशुदा बहन थी समीना, वो भी आई हुई थी। उसने इसको कहा कि मुझे घर छोड़ दे, तो इसने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आप खुद चली जाए। तो इसके बाप ने उसको छोड़ने के लिए वो नीचे चले गए। इसका भाई भी बाहर निकला हुआ था, तो ये अकेला था, उधर औरतें अकेली थी। तो इसने क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये नीचे गया है, गाड़ी से अपना चाकू उठाया है और फिर ऊपर चला गया है। फिर ये तकरीबन रात के 1:30-2 बज रहे थे, या कोई तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम था कि ये अंदर गया है घर, और पहले इसने अपनी बहन के ऊपर वार किया है जो अपने रूम में बैठी हुई थी, उसका गला काट के उसको मार दिया। फिर बाद में ड्राइंग रूम में उसकी माँ थी, फिर वहाँ उसको हमला करके उसको कत्ल किया है। फिर बाहर शहर में जैसे ही निकला है छत के बाहर, तो वहाँ उसकी भांजी थी जो बाहर घूम फिर रही थी, उसको वहाँ उसने पकड़ के वार किया और वहाँ उसको कत्ल किया। आखिर में इसकी भाभी जो कमरा लॉक करके बैठी हुई थी, इसे नॉक किया है, नॉक करके वो उसको बाहर बुलाया है और फिर वहाँ उसको वार करके इसको कत्ल किया। और इस तरह इसने एक बेदर्दी से चारों घर वालों को कत्ल किया, और बाद में ये वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद ये क्या करता है कि इसने कपड़े वगैरह चेंज किए, और वही जो आला कत्ल और इसकी पैंट शर्ट, इसने एक रक्षा बुक करवाया, वो गया है नेटी जेटी पुल पे, वहाँ पे इसने समंदर में वो चीज़ें फेंक दी। जब इन्वेस्टिगेशन हमने की तो इसकी पॉइंटेशन पे ही हमने ओरिजिनल जो वेपन ऑफ ऑफेंस वहाँ से रिकवर किया है, और आज हमारे पास वो कस्टडी में है और 5 दिन के रिमांड पे। शुक्रिया।